बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। बनती है 6 जुलाई 2022 को। अप्रैल में हुकूमत गिरी, मई जून जुलाई 3 महीने के बाद पॉलिसी बनती है। और ये जो पॉलिसी बनती है इसकी खबर भी मेरे पास मौजूद है, ये देख लें आप। ये जनाब 7 जुलाई का अखबार है और ये एक्सप्रेस अखबार की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर डायलॉग स्टेज पर है, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी तफसीलात ये बताई कि तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी, पार्लियामेंट इस मुज़ाकरात में शामिल होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खदशात के इजहार पर बावजूद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत प्री डायलॉग स्टेज पर है और तमाम जमातों ने कहा कि यह मुज़ाकरात होने चाहिए। अस्करी क़यादत ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो और इस अमल की सियासी क़यादत और पार्लियामेंट ने हमायत की है। टीटीपी से मुताल्लिक हतमी फैसला पार्लियामेंट का होगा। यह राना सनाउल्लाह। कब? 6 जुलाई 2022। और तालिबान आते कब है? अगस्त 2022 में। यानी इमरान खान अप्रैल में जाते हैं, उनके जाने के बाद मई में मीटिंग्स का आगाज होता है, जून में डिस्कशन होती है, जुलाई में बाकायदा बड़ी मीटिंग होती है, अगस्त में तालिबान आना शुरू होते हैं। तो डीजी आईएसपीआर इन तमाम सबूतों की और गवाहों की मौजूदगी में झूठे साबित हो गए। नहीं बोलना चाहिए था झूठ। ये देखें ना, जंग अखबार देख लें, पसंदीदा अखबार। टीटीपी मुज़ाकरात हतमी फैसला पार्लियामेंट का। सिविल और अस्करी नुमाइंदों की कमेटी अफगान हुकूमत के साथ के ताउन से बातचीत कर रही है। कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। जरदारी भी मुज़ाकरात के हक में है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया को ब्रीफिंग। आइन और कानून के मुताबिक ही अमल लाएंगे, यह भी ब्रीफिंग। और इसमें एक और मजे की बात देखें, कौम और फौज की कुर्बानियों के बायस मुल्क में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा नहीं रहा। यानी यह भी कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में कोई दहशतगर्दी नहीं थी, खत्म हो गई थी, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, कोई मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद नहीं था। और इन्होंने फिर उसके बाद दहशतगर्द मंगवाए, पाकिस्तान में खुद कह रहे हैं, और उसके बाद दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आई। साबित हो रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, ये तमाम अखबारात में लिखा हुआ है। पहले ये कहते हैं जनाब, देखकर कौन कहता है खारजियों और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए? भाई बात करने का तो आगाज आपने किया। एक एक बंदा, डीजी साहब गवाही दे रहा है कि जनरल बाजुआ चाहते थे बातचीत करना और उन्होंने आगाज किया था। इमरान खान का स्टेटमेंट निकाल के दिखा देते हैं आपको। वो कहते हैं 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये 35-40 हजार लोग हैं जिनमें दहशतगर्द हैं, उनकी फैमिलियां मिला के ये 35-40 हजार लोग हैं। इनमें कुछ 5,000-7 हजार के करीब वो लोग हैं जो मुसल्ला है, दहशतगर्द हैं। वो अगर हथियार फेंक के आते हैं और मामला हल होते हैं अफगानिस्तान के साथ मिलकर मकामी क़यादत और जरगे वगैरह मिलकर करते तो ठीक है, कर ले। लेकिन लोगों को एतमाद में लिए बगैर ये नहीं होगा। और फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब इसके ऊपर डिस्कशन की गई तो ये रिजेक्ट हो गया फॉर्मूला। ये बता रहे हैं मंसूबा पेश किया गया, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ। लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तरीके इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है, जो इसी दौर में बसाए गए हैं। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। यह इमरान खान साहब का एक दिन पहले का स्टेटमेंट है। ऐसा लगता है इमरान खान को एक दिन पहले पता चल जाता है कि डीजीआईएसपीआर क्या करने वाले हैं। एक दिन इमरान खान ने इसी डीजीआईएसपीआर को एक बात कही थी, तहरीक इंसाफ ने उसको आज इस दिन की मुनासबत से एक मरतबा फिर लगाया दोबारा। इमरान खान ने कहा था कि देखें आईएसपीआर साहब, मेरी बात जरा गौर से सुने, बल्कि आप इमरान खान के मुंह से सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा था उस वक्त। देखिए आईएसपीआर साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। ये इमरान खान साहब ने डीजीआईएसपीआर को कहा था कि जनाब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, मुझे आप ये ना बताएं। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहां पे एक ब्रीफिंग दी थी
5 जुलाई 2022 को आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम ने और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद ने पार्लियामेंटेरियंस को यह बताया था कि तालिबान से हमारे मुज़ाकरात जारी है और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई थी। यह उमर अयूब साहब ने दोबारा सारा वाकया बताया और क्योंकि पीटीआई इस्तीफे देकर चली गई थी, मुराद सईद ने आज बहुत बड़े बड़े पोल खोल दी और हर चीज निकाल के सामने फेंक दी। अब मुराद सईद को जवाब कोई दे नहीं सकता। वजह यह है कि यह सब उसके साथ हुआ है और वो इस चीज का गवाह है। ये क्यों ढूंढते हैं मुराद सईद को, यही तो वजह है। उन्होंने कहा जी आज मिलाकर डीजीआईएसपीआर ने एक बाले जुर्म कर लिया, पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों को जगह दी गई है और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए इस एतराफी जुर्म के बाद। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में फौज ने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात के नाम के ऊपर आबादकारी की जाए, इनको लाया जाए यहां पे और नई जंग शुरू करवाई जाए और सारा मलबा इमरान खान पे डाला जाए, लेकिन हमने दलाइल के साथ बात की और चैलेंज कर दिया इस मामले को, इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ये मुराद सईद बता रहे हैं, यही बात इमरान खान कह रहे हैं और यही सारे हकायक, अखबारात, हर चीज ये बता रही है। फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज के अगले महीने पीडीएम को इस मंसूबे पे ब्रीफिंग दी गई। हमारा तो रिजीम तब्दील हो गया अप्रैल में 2022 में। फिर मुराद सईद कहते हैं कि वहां पे आपने वेंटिलेटर, हुकूमत ने कोई गुंजाइश नहीं दी, उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की। तो वजीर दाखिला ने बाहर आकर इस मंसूबे के हक में ट्वीट भी कर दिए और बयानात भी दे दिए और अफगानिस्तान एक वफद भी भेज दिया गया। और हमने ये पूछा कि 80,000 लोग शहीद हो गए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मुझे ही धमकाया गया, मैं आवाज उठाता रहा। डीजी साहब आपका ही इदारा मुझे फोन करके कहता है स्टे आउट ऑफ इट, इससे बाहर रहो इस मामले से। मैंने जवाब दिया 80,000 शोहदा के बाद अपना अमन तबाह नहीं होने दूंगा। जिस तरह इंसानी जानों पर आप बयानियां बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरह आपके इदारे ने प्रेस रिलीज उस वक्त जारी की जब मैंने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं। मुराद सईद बता रहा है कि जब मुराद सईद ने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त फौज ने प्रेस रिलीज जारी की और यह कहा कि दहशतगर्दी की वापसी की खबर झूठी है। वजीर दाखिला ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया जब मुराद सईद ने यह मामला उठाया। फिर मुराद सईद ने बताया कि उन्होंने अवामी तहरीक चलाई उस वक्त, तो आप ही के इदारे ने फोन करके कहा कि 48 घंटे में दे दें, हम ये बंदे वापस भेज देते हैं। और हैरान कुन तौर पे ये बंदे सवाल से 48 घंटों में निकल गए। अच्छा, इस वक्त मेरी मुराद सईद से बात भी हुई थी। जब मुराद सईद ने मुझे बताया था कि मुझे 48 घंटे का टाइम मेरे से मांगा गया और भाई लोगों ने मांगा है। भाई लोग बोलते हैं इनको, आईएसआई वालों को और फौजियों को। इन्होंने मेरे से 48 घंटे का टाइम मांगा और ये कह रहे हैं कि स्वात से ये तालिबान निकल जाएंगे, टीटीपी वापस चली जाएगी। तो बाद में मैंने मुराद सईद से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि वाकई वो वहां से चले गए, लेकिन वो दीर के पहाड़ों पे जाके कहीं रुक गए। यहां पे भी मुराद सईद ने यही कहा। उन्होंने जब बाद में दीर की पहाड़ों तक पहुंचे, मैंने फिर एहतजाज की कॉल दी, तो फिर आईएस